ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ व्रत कब है 2026 में। सकट चौथ व्रत की पूजा विधि, सकट चौथ व्रत संध्या काल की पूजा विधि, सकट चौथ व्रत नियम, पूजा सामग्री, चंद्र दर्शन का नियम, सकट चौथ व्रत पारण के नियम, सकट चौथ के दिन अन्न का दान एवं गर्म कपड़ों का दान और उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या तिलकुट चौथ या गणेश संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सकट चौथ व्रत पूजा के साथ दान भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ का व्रत खास तौर पर संतान की सुरक्षा, सुख और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह संकष्टी चतुर्थी भी है, जिसका व्रत जीवन के कष्ट और संकट दूर करता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति आती है। मानता है कि जो लोग श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं, उन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सकट चौथ व्रत की पूजा विधि के बारे में। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र पीले या लाल कलर के धारण करें। उसके बाद में पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके बाद में गणेश जी को जल, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, दुर्वा, फूल और तिल अर्पित करें। उसके बाद में मोदक, लड्डू या तिल के गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद में भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण करें और दिन भर व्रत रखें और भगवान गणेश जी का स्मरण करते रहें। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखा जाता है। संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर व्रत रख करके सत्य, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन क्रोध, निंदा और अपशब्दों से बचना चाहिए। किसी का भी अपमान ना करें। इस दिन दिन भर अनाज, नमक, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान फल, दूध, साबूदाना, कंद मूल ले सकते हैं। अब जानते हैं सकट चौथ सायंकाल की पूजा विधि के बारे में। सूर्यास्त के बाद ही सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान को साफ करें। चौकी पर भगवान गणेश व संकटा माता की स्थापना करें। गणेश जी को जल, अक्षत, फूल, दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी को तिल, गुड़ या मोदक का भोग लगाएं। ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। संकटा माता की पूजा करें और संतान की मंगल कामना करें। पूजा के बाद में सकट चौथ व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद में चंद्र दर्शन और अर्घ्य देना चाहिए। रात में चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रदेव को जल, दूध या तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव को सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से होगी, जो 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 तक रहेगी। ऐसे में भगवान गणेश जी की यानी सकट चौथ की पूजा शाम को होती है, तो सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन पारण का नियम यह है कि चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलें। पहले गणेश जी का प्रसाद ग्रहण करें। व्रत खोलते समय शांत और श्रद्धा भाव रखें। चंद्र दर्शन के नियम है, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत न खोलें। चंद्रदेव को जल, दूध या तिल मिश्रित जल अर्पण जरूर करें। सकट चौथ व्रत पूजा की सामग्री है भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र, संकटा माता का चित्र,
दूर्वा घास, काला तिल, गुड़, लड्डू या मोदक, लाल फूल, दीपक, धूप, जल, अक्षत। दोस्तों, सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। सकट चौथ के दिन तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से राहत मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। गर्म कपड़ों का दान। सकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जब ठंड बहुत होती है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को कंबल, गर्म कपड़े व जूते चप्पल का दान करने से पितृदोष दूर होता है और संतान पर आने वाली मुश्किलें टल जाती हैं। अन्न का दान। सकट चौथ के दिन अनाज का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इस दिन भूखे को भोजन कराने पर तरक्की के द्वार खुलते हैं और हमेशा के लिए आर्थिक तंगी से राहत मिलती है। इस दिन आप बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि पाने के लिए माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठें ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। एक दुर्वा की गांठ लें और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करें। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष हैं तो भगवान गणेश जी को शमी के पत्र अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। ओम श्री गणेशाय नमः।